गंगू कहता है, हिंद के पीर के बच्चे सुबर सरहिंद नवाब वज़ीर खान के आगे अपना सर झुकाएंगे। फिर वो देखते हैं कि साहबजादे आ रहे होते हैं, सबकी नज़र वहीं पे ही होती है। जो साहबजादे होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं कि हम ऐसा झुका के नहीं जाएंगे, और वो अपना सिर ऊपर करके चल जाते हैं। लेकिन दोनों साहबजादे सिर उठाकर अंदर जाते हैं। फिर वज़ीर खान गुस्सा होकर गंगू को देखता है। छोटे साहबजादे कहते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। दरबार में हलचल हो जाती है कि बच्चों ने क्या कहा, बच्चों से गलती हो गई। यहाँ हर कोई सलाम करता है। ये बात कर रहे होते हैं दरबारी। तो गंगू क्या कहता है? गंगू कहता है, ये सरहिंद के वज़ीर खान का दरबार है, यहाँ कोई भी किसी गुरु की फ़तेह नहीं कह सकता। नवाब साहब से माफ़ी मांगो और सिर झुकाकर सलाम करो, ये कहता है गंगू। छोटे साहबजादे कहते हैं, वाहेगुरु में यकीन करते हैं हम उसी परमात्मा के आगे सिर झुकाते हैं जो आत्मा रूप में सभी में बसा है, ये कहते हैं छोटे साहबजादे। फिर क्या होता है उसके बाद? हम सिर किसी के आगे नहीं झुकाते। तो फिर वो काजी कहता है, ये काफिरों की बोली है। तो फिर साहबजादे कहते हैं, काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म ठोके, काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान, जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। तो काजी कहता है, बहुत अच्छे शब्दों में हमें बुरा कह रहे हो, अब हमें अपने धर्म की शिक्षा दोगे? तो फिर साहबजादे कहते हैं, हमें तो अपने सिख धर्म का पता है काजी साहब, हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता, हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। तो वज़ीर खान कहता है कि बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को पकड़ने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैले हैं। तो फिर वो जो होते हैं साहबजादे कहते हैं, जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही कैद करने वाला सूरमा अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर, लोग अपनी मर्जी से उनके आगे झुक कर सलाम करते हैं। अगर जे कदी तुम्हारा भी उनके साथ सामना हो गया तो तुम्हारा सिर अपने आप झुक जाएगा। तो उनको गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। तो फिर ये कहते हैं, क्या हुआ खान साहब, गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं? तो फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है, खामोश। तो फिर वो होता है, तुम हमारे पास रहो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। ये बात कर रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं, वैसे भी अब तुम जाओगे कहाँ? शायद तुम्हें पता नहीं है, आनंदपुर साहिब उजड़ चुका है, तुम्हारे पिता को हमने पकड़ लेना है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुजार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। तो फिर ये बताता है वज़ीर खान छोटे साहबजादों को कि क्या क्या हो चुका है, डराने के लिए, ताकि वो धर्म कबूल कर ले। तो फिर जो छोटे साहबजादे कहते हैं कि आपका क्या पता, आपका क्या यकीन करना, आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है। खान साहब बिना किसी जुल्म में बुर्ज में कैद किया हुआ है। फिर गंगू कहता है कि खान साहब ठीक कह रहे हैं, इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो भाइयों की तरह मारे जाओगे। तो फिर वो कहते हैं, साहबजादे कहते हैं कि ना, हमें मौत के डरावे मत पाओ, साहबजादे कहते हैं कि हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया, इसलिए हमें मरने के डर मत डालो। तो फिर गंगू कहता है, बच्चों, मौत की नहीं ज़िंदगी की बात करो, तुम जो कहोगे वो ही मिलेगा। यहाँ रहने के लिए ठाट बाट आराम से ऐशो आराम मिलेगा, अगर कुछ भूल गया हूँ तो याद करा दो। तो साहबजादे कहते हैं, याद कराता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी ने गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों से, जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था। तो कहते दादाजी ने कहा था, पहले गुरु का धर्म बदलो, जे कदी गुरु ने धर्म बदल दिया तो खुशी खुशी अपना धर्म बदल लो। तो फिर वो कहते हैं, गंगू कहता है, हाँ हाँ याद है। वज़ीर खान कहता है, तो फिर? तो कहता है, साहबजादे जी, आप उनके पोते हो। वो कहते हैं कि ना, साहबजादे कहते हैं कि जिनके दादाजी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपना शीश दे दिया, आप उनके पोतों से अपना धर्म कबूल करा रहे हो, याद करो, कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो फिर ये कह के वो जा रहे होते हैं।
उनको वो वज़ीर खान होता है वो कहता है कि ना वज़ीर खान कहता है कि ना अच्छा वही विधवा ना मतलब जो तुम्हारी दादी जी जो अभी तक जिंदा है तो उससे सलाह मशवरा करो, ठीक है, तो फिर अगली दरबार कल होएगा, तो कल तक का तुम्हारे पास समय है। तो फिर वो जा रहे होते हैं दादी जी के पास, दादी जी के पास, ठीक है, साहबजादे गुरु दादी जी के पास जा रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, वो उनसे गले मिलते हैं और दादी जी से वज़ीर खान की बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, अच्छे से ये बात बता रहे होते हैं अपनी दादी जी को, खुशी से गले मिलके वो सारा कुछ बता रहे होते हैं। फिर दूसरी ओर क्या होता है, वज़ीर खान बात कर रहा होता है अपने काजी से और गंगू से कि भाई आगे क्या किया जाए, वो तो हमसे ये मामूली बच्चे नहीं हैं जो डर के हमारा धर्म कबूल कर ले। तो फिर काजी कहता है कि उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते हम अभी। क्यों नहीं कर सकते, अगर कुछ होना चाहिए तभी तो हम कर सकते हैं। तो गंगू कहता है कि कल हम ना मलेर कोटला को बुलाएंगे क्योंकि उसका भाई खाजर खां सिखों की झड़प में मारा गया था और दूसरा भाई सिखा खान को सिखों के गुरु अपने हाथों से चमकौर की लड़ाई में अपने हाथों से ही उसने मार दिया था। तो ना ये गंगू बता रहा होता है कि हम ऐसा करते हैं, कल हम ना मलेर कोटला को बुलाते हैं तो वो अगला काम करेगा। तो फिर ना आपस में बात कर रहे होते हैं कि ना उसको सिखों के गुरु पिता ने मारा था ऐसा, तो फिर ना वो बदला लेने के लिए हमारी मदद कर सकता है। तो फिर वो वज़ीर खान कहता है हाँ सही है, यही मेरा काम करेगा। तो यहाँ पे दूसरी ओर क्या होता है, मोतीलाल मेहरा अपनी पत्नी से कहता है कि माताजी बच्चों के लिए दूध लोटे में डाल दिया क्या? तो पत्नी कहती है थोड़ी देर और करने दो, आज तो मैंने खजूर और इलायची डाली है। फिर कहता है उसकी पत्नी कहती है कि गहने उठा लिए वहाँ से। तो फिर ना वो चुप हो जाता है गंगू, चुपचाप। फिर उसकी पत्नी कहती है चुपचाप से क्यों बैठे हुए हो, क्या हो गया? तो फिर वो कहता है कि ना गंगू बताता है कि ना गहने तो सिपाही ने कल के हिसाब में जोड़े थे, आज का क्या करूँ? तो फिर वो कहती है कि ना हम ना घर दे देते हैं उसको, गिरवी कर देते हैं, घर दे देते हैं दान आगे के लिए, तो फिर हम तो कहीं भी रह के गुजारा कर लेंगे भगवान की दया से, उसमें कोई बाधा ना आए दूध के सेवा में। तो गुरु माता होती है जो मोतीलाल मेहरा से कह रही होती है बच्चों के लिए प्यार देखकर बहुत खुशी मिली। तब गंगू के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि जो सेवा करे उसका फल जल्दी मिले, और बच्चों से बात कर रही होती है कि आज दरबार में क्या हुआ था। तो बच्चे बड़ी खुशी से बता रहे होते हैं कि हमें तो अपने दादाजी की कुर्बानी याद थी और हमने याद दिलाया था उन्हें, वो तो भूल चुके थे, डराने के लिए हमें कह रहे थे कि हमारे दोनों भाई चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके। तो उनकी दादी माता कहती है कि वो जो मन में आए कहते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, हम बहुत जल्द उनके पास जाएंगे। आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ था। और फिर अगला दिन आ जाता है। अगला दिन में कौन आते हैं, हमारे मलेर कोटला दरबार में पेश होते हैं। अगला दिन आ जाता है, आज हमारे बीच जनाब मलेर कोटला दरबार में पेश हुए। वज़ीर खान कहते हैं एक नहीं दो भाइयों को इनके पिता ने बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। फिर देखते हैं कि जो ये होता है ना सुच्चानंद, वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने नवाब साहब के भाइयों को कत्ल क्यों किया? तो साहबजादे कहते हैं कोई गलती की होगी इनके भाइयों ने। वज़ीर खान कहते हैं नहीं, इतने छोटे बच्चे, इतनी बड़ी ज़ुबान। वज़ीर खान कहता है वज़ीर ऐसे नीच काम भरे दरबार शरेआम। वज़ीर कहता है कि गुस्ताखी की सज़ा मौत है। तो वो कहते हैं, साहबजादे कहते हैं कि सज़ा मंजूर है पर झुकना नहीं। तो काजी कहता है कि तुम्हें मुँह से डर नहीं लगता? तो फिर वो साहबजादे कहते हैं कि तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? तो काजी कहता है कि जुबान संभाल कर बात कर बेखौफ। तो कहते हैं साहबजादे कि बेखौफ जीते हैं बेखौफ मरते हैं क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। हाँ, सिंह सही काम करने वाला सिंह होता है, किसी के आंसू पोंछकर उसे खुशी देने वाला सिंह होता है, कमज़ोर के ताकत बनने वाला सिंह होता है। वज़ीर कहता है ओ सिंगो, इनके भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, तुम्हारे पिता ने युद्ध में कत्ल कर दिया। तो साहबजादे कहते हैं युद्ध में ना उसको कत्ल नहीं कुर्बानी कहते हैं, आप उसे कत्ल का नाम देकर इनके शहीद भाइयों की मौत का अपमान कर रहे। तो वज़ीर कहता है लफ्ज़ों का जाल मत बिछाओ, तुम अपने पिता की गलतियों पर पर्दा मत डालो, गुनाह किया है तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। तो ये सज़ा कौन देंगे? मलेर कोटला, जिनके तुम गुनहगार हो।
फरमाइए नवाब साहब, क्या सज़ा देंगे अपने दुश्मनों को? तो कोटला साहब कहते हैं मलिक। तो वज़ीर कहता है फरमाइए साहब, आप कौन सी सज़ा देंगे अपने दुश्मनों को? तो कोटला साहब कहते हैं गोविंद से अपने भाइयों का बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन मैदान जंग में ये गुनहगार नहीं है। औरतों और बच्चों से बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूँ कि इंसानियत के नाते गोविंद और उसकी माँ को रिहा कर दिया जाए। तो दरबार में सारी चर्चा हो रही होती है। इनके विचार सुनकर सारे आपस में बातें कर रहे होते कि मलेरकोटला अच्छे कह रहे थे। तो फिर ये अपने विचार प्रकट करते हैं वज़ीर खान के आगे, लेकिन वज़ीर खान को इनका विचार अच्छा नहीं लगता और वो फिर कहते हैं वज़ीर खान को इनका विचार अच्छा नहीं लगता और आसपास में सारे दरबार में इनके विचारों से धूम मची होती है और सारे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा आगे, क्योंकि इनका विचार तो अलग ही है। साहबजादे नवाब साहब से कहते हैं कि एक आपने साबित कर दिया, एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। फिर वज़ीर खान कहता है कि मैं भी इंसाफ में यकीन करता हूँ। नवाब साहब की मर्ज़ी और आवाम की ख्वाहिश है मेरी नज़र में। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें आज़ाद कर देंगे। पहले हम ये पूछेंगे कि ये करेंगे क्या। साहबजादों से पूछते हैं तो साहबजादे कहते हैं वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता करते थे। सिखों की आने वाली नस्लें करेगी क्या? इनकी बागी बात कर रहे थे वही आगे जाके करेंगे। बागी बाग के बागी बच्चे। तो ये कहता है आज बताओ कैसे। तो फिर कहते हैं कि साहबजादे कहते हैं कि हम अपने गुरु पिता सिंगों को फिर से इकट्ठा करेंगे और फौज तैयार करेंगे। तो सुचानंद कहता है सुना आपने इनके विचार क्या है? सुचानंद को जुबान बाप के संभाल के जवाब दे। तो फिर ये कहता है दोस्त है, तो फिर क्या होता है आगे जाके शिशुका के बात कर आदर रहे होते हैं वज़ीर खान और ये सब नाम है। तो फिर छोटे साहबजादे कहते फिर वज़ीर शुक्र कर कहता है तेरे कह अब दिया, नहीं बताओ तो 100 गुरु काजी पिता की लोगों तेरा अब तक से मुगलिया सल्तनत घर को से अलग हो आपकी जाता। क्या वज़ीर राय खान कहता है बस बचाने की, मैं क्योंकि और कुछ फिर नहीं सुनना सुचानंद फिर चाहता। कहता है अब तो बागी क्या गुरु के राय बागी है? बच्चे हमारा सांप के धर्म बच्चे कबूल करो, सांप ही नहीं तो होते हैं। बेरहमी से फिर मरने ये के लिए कहता तैयार हो है जाओ। गुरु तो साहब साहबजादे के कहते हैं बच्चों मरना को। कबूल है, तो फिर पर साहबजादे कहते हैं जुबान तुम्हारी को बात नहीं लगाम मानेंगे। दो, तो काजी साहब कहता है मजलूमों के फतवा। दोस्त है, तो फिर वो नेकी कहते उनकी हैं इनको पहचान दीवार है, में शीश जिंदा झुका के चुन आदर कर, गुरु दिया जाए। गोविंद तो उनका यहाँ पे नाम गुरु है। माता तो जा रही फतेह होती सिंह है। जी कहते हैं सिपाही शुक्र है हम तेरे कह इसके दिए, नहीं तो आगे 100 गुरु तुम पिता की नहीं जा अभी तक सकते। तेरा गुरु सर माता को वो घर कहते से हैं अलग हो आगे जाता। बढ़ते हुए। फिर ये तो सब सुन वहाँ के पे ना लोग होते फिर हैं वो वज़ीर खान बात कहता कर है रहे बस होते हैं मैं कुछ नहीं कि सुनना चाहता और सारे सैनिक घेर लेते हैं। तो फिर कहता है उनको बागी गुरु बच्चों के को लगता बागी है बच्चे समझ नहीं हमारा आया कि धर्म उनके कबूल साथ करो, क्या होगा। नहीं तो बेरहमी से जिंदा मरने के दीवार लिए में चुन तैयार दिया हो जाओ। जाने फिर का बात कर रहे होते फतवा हैं कि जारी मरना हुआ। तो कबूल ये है। सब ना गुरु काजी माता सुन साहब लेती है और फतवा, वो ना फिर वो बहुत फतवा डर जाती है लेके आते हैं। ये तो सुन कहते के, हैं जिंदा दीवार क्योंकि में आपस चुन में दिया सारी जाए। तरफ तो फिर लोग बात कर रहे होते हैं, उनका सारे तरफ आगे फतवा जारी कर दिया गया होता है। तो फिर वो सुनते हैं काजी साहब ने क्या कहा है, फतवा लेके आते हैं और फतवे में वही चीज़ सुनाई होती है कि जिंदा दीवार में चुन दिया जाए। ये वज़ीर खान बता रहा होता है, अपनी पूरी प्रजा को घोषणा कर देता है। और फिर गुरु माता बाहर निकल रही होती है और जा रही होती तो ना सैनिक कहते हैं बस इससे आगे नहीं जाना। तो गुरु माता ना सुन लेती है कि ना क्या फतवा जारी हुआ है, उनके पोतों को मारने के लिए वज़ीर खान ने क्या फतवा जारी किया है। देखिए अब ये बता रहा है कि जिंदा दीवार में चुन दिया जाए, यही फतवा है। और पर साहस से हमारे दोनों छोटे साहबजादे देखिए खड़े हुए हैं और उन्होंने फतवा सुन लिया। और फिर ना ये मलेरकोटला कहते हैं कि क्या जुल्म हो रहा है। वो चले जाते हैं दरबार छोड़कर और गुरु माता जा रही होती है आगे कि सैनिक कहते हैं आगे नहीं जाना। तो फिर गुरु माता ना सुन लेती है कि लोग क्या कह रहे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं बच्चों को लगता है समझ नहीं आई कि उनको क्या फतवा जारी किया गया जिंदा दीवार में चुनने का, ठीक है। और फिर ना ये सारे बात कर रहे होते हैं। तो लोग बात कर रहे होते हैं ये गुनाह है, ये जुल्म है, बच्चों को फंसाया गया है और बच्चों पे ज़्यादा दबाव डाला गया है धर्म के ऊपर, ये करके फिर ना मोतीलाल मेहरा भी सुन लेता। तो वो कह रहे या अल्लाह क्या होएगा। ये सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर ना वज़ीर खान के वहाँ पे ना बातचीत करने के लिए एक सिपाही आता है कि कोई भी मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा उनको दीवार में चुनने के लिए। तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ना जेल में ना 1-2 कैदी है, दोनों भाई है, वो उन्होंने ना जुल्म किया था इसलिए ना उनको कैद किया गया था। वो तैयार है इस काम करने के लिए, पर ना उनको ना इसके बाद सज़ा माफ़ करने को मांगते हैं वो। तो फिर कह रहे ठीक है माफ़ कर दो सज़ा, पर वो ये कर देंगे। तो कहता है ठीक है वो जिंदा दीवार में चुन देंगे। तो फिर ना ये इनकी पत्नी सुन लेती है और पत्नी कहती है कि ना हम भी बच्चे वाले हैं। ये आगे फिर दूसरा सीन आ जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं
साहबजादे कहते हैं दादी माँ हमने पाठ भी कर लिया और मोती लैला मेहरा दूध भी पिला के चला गया, आपने पूछा नहीं कि दरबार में हुआ क्या? तो वो कहती है बेटा वही दलीलें उल्टी सीधी सवाल। तो साहबजादे कहते हैं कि जो भी हुआ हम उससे बहुत ज़्यादा खुश है। तो दादी माता कहती, दादी माता को तो पता है, तो दादी माँ कहती खुश कौन सी बात से हुए, हम अपनी उम्मीदों पे सही उतरे हैं, हमें खुशी है कि हम गुरु पिता दादाजी की शान को बरकरार रखा, इसलिए हम खुश हैं। तो फिर ये बताते हैं अपनी दादी माता को, कहते हैं कि हम जालिमों के आगे डरे नहीं और अपना धर्म नहीं हारे, हमने गुरुवाणी याद रखी थी, तो मुझे तुम पे फ़क्र है। तो ये दादी माता कहती है अपने पुत्रों से, ठीक है। काजी का फतवा वो बताते हैं कि भाई उन्होंने क्या फतवा जारी किया, तो दीवान में चुन दिया जाए। तो फिर दादी माता कहती चुनेंगे ही, सिर्फ मारेंगे थोड़ी ना। तो ये आपस में बड़े दुख से बोल रहे होते हैं कि हाँ मारेंगे थोड़ी ना। तो फिर गले मिल रहे होते हैं कि कल क्या होने वाला होता है। और यहाँ पे इनकी पत्नी कह रही होती है कि हम भी बच्चे वाले हैं, हमारा को इतिहास में पता नहीं कैसे याद करा जाएगा, आपको कैसे याद करा जाएगा कि मासूमों के बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। तो वज़ीर खान ने ये फतवा जारी किया, तो इसका पति ये कहता है और फिर कहता है कि ना फतवा तो बदल भी सकते हैं पर ऐसे हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। तो कहते नहीं बदल सकते, मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे दुश्मन के बच्चे हैं। तो फिर ये बताता है वज़ीर खान अपनी पत्नी को, तो कह रहा है मैं नहीं बदलूँगा फतवा, तुम क्या चाहती हो कि हम मुगलिया सल्तनत उसके आगे झुक जाए, मुझे डरा हुआ महसूस करे, इसलिए मैं नहीं करूँगा, माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर ना ये उनकी पत्नी होती है, ये अच्छी होती है, तो ना ये सोचती है कि गलत कर रहे हैं उनके पति, तो वो बार बार माफ़ी मांग के कहती है कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, उनका सज़ा माफ़ कर दो, पर वो सुनते नहीं हैं। फिर ना वो बाहर जाती है और ना दादी माता को प्रणाम करती है और माफ़ी मांगती है कि भाई उनके जो पति होते हैं वो गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन वह प्रयास कर रही थी पर प्रयास भी नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके पति उनकी नहीं सुन रहे थे। तो वो माफ़ी मांग रही होती है दादी माता से, पर दादी माता फिर इशारों में कहती है कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, दोनों के हाथ में। काजी ने तो कर दिया जो करना था, अपना फतवा जारी कर दिया कि उनको दीवार में ज़िंदा चुन दिया जाए। तो आगे देखते हैं हम, फिर सुबह होने लगती है। अभी इनकी बात चल रही होती है कि माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाई। दादी माता कहती है कुछ नहीं होता, इशारे से आशीर्वाद देती है कि जितना तुमने प्रयास किया उतना ही काफ़ी था। देखिए कितना भावुक पल है ये देखने के लिए कि कल क्या होने वाला है। तो हम कल की सुबह एक इतिहास में बड़ी घटना के जानी जाती है। तो देखिए सुबह हो गई होती है और दादी माता और उनके दोनों पोते साथ में रह रहे होते हैं और वहाँ पे सिपाही आते हैं और वो कहते हैं जल्दी से इनको कपड़े पहना के तैयार कर दो, फतवा जारी करना है, मतलब पूरा करना है जो भी था उनको दीवार में चुनवाने का। तो दादी माता आखिरी बार उनको देख रही होती है, दुखी का पल होता है। छोटे साहबजादे देखिए इतनी सर्दी में ठंडे बुर्ज में रहते थे और देखिए दादी माता कितना भावुक पल से देखती हैं क्योंकि आखिरी बार अब वह देख रही हैं इनको, इसके बाद वे शहीद हो जाएंगे और फिर कब मिलना है ये भी नहीं पता है। तो ये दुखी का पल हो रहा है। दादी माता अपने पोतों को आखिरी बार मिल रही हैं और सिपाही कह के तो चला गया, उन्हें दूल्हा बना देती है आखिरी बार, कलगी सर पे सहरा सजा देती है और नए नए कपड़े पहना देती है। और देखिए कितना भावुक पल है। देख रही हैं दादी माता नीचे और सिपाही आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी इनको तैयार करना है और अपने से दूर करना है। ये भावुक पल देख के दोनों छोटे साहबजादे आखिरी बार अपनी दादी माता के आगे गले लगते हुए, और दादी माता को फ़क्र हो रहा है कि वो उनके जो छोटे साहबजादे वो खरे उतरे, उन्होंने धर्म नहीं बदला जालिमों के आगे और अपना गुरु पिता का मान रखा। ये वह दूल्हा बना रही है और कलगी सजा रही है उनके सर पर और आखिरी बार उनसे मिल रही है, क्योंकि इसके बाद उनको काजी साहब के सारे सिपाही लेके चले जाएंगे। अलविदा लेते हुए छोटे साहबजादे अपनी दादी माता के आगे। तो देखिए कितना भावुक पल है। दादी माता उनको दूर जाने में कितना दुख लग रहा है, पर ये कहते हैं कि कितना हमने अच्छा काम कर रहे हैं, हम तभी दूर जा रहे हैं।
आशीर्वाद लेते हुए छोटे साहबजादे हमारे फतेह सिंह और जुझार सिंह जी देखिए जा रहे हैं। आखिरी वेला है मिलने का। ये सिपाही लेके जा रहे हैं छोटे साहबजादों को दीवार में चुनवाने के लिए। देखिए लेके जा रहे हैं। दादी माता देख रही है उनको लेके जाते हुए और सारे आपस में बात कर रहे होते कि गलत हो रहा है, छोटे साहबजादों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए सारे खड़े हुए हैं और जल्लाद भी खड़े हुए हैं जो उनको दीवार में चुनने के लिए तैयार है। अभी भी काजी कहता है कि क्या अभी भी तुम दुश्मन मार रहे हो, अभी भी वक्त है। तो साहबजादे कहते हैं अभी नहीं, अपने आप वक्त है। काजी साहब अपनी ज़िद छोड़ दो, आपके पास वक्त है, अपनी ज़िद छोड़ दो, नहीं तो अभी धरती पर गिरा हमारा खून एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। तो काजी कहता है क्या रंग लाएगा? साहबजादों को कहते हैं। काजी कहते हैं क्या तुम्हारी याद में यहाँ पे कोई बड़ा सा महल बन जाएगा? तो फिर वो कहते हैं जल्लादो इनको दीवार में जल्दी से चुन दो। तो ये जो छोटे साहबजादे गुरबाणी का पाठ करना शुरू कर देते हैं और जो वहाँ पे गुरु माता होती है, दादी माता, वो पाठ करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे सचखंड चली जाती है अपना शरीर त्याग कर। और साहबजादे यहाँ पे पाठ कर रहे होते हैं और ये जो जल्लाद होते हैं उनको दीवार में चुन रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे देखिए बादल भी गरज रहे हैं, कैसा माहौल हो चुका है, क्योंकि छोटे साहबजादों को बेरहमी से मारने की साजिश कर रहे हैं ये। और जो फतेह सिंह जी होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में आपसे बाद में आए, लेकिन मैं दादाजी से मिलने आपसे पहले जाऊंगा, ये फतेह सिंह जी कहते हैं। और सारे लोग देखते हुए इनको शहीद कर रहे हैं, कैसा जुल्म कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं और उनके साहस को देखते हुए सारे नम आँखों से देख रहे हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने धर्म के आगे अपना सब कुछ वार दिया और जुल्मों के आगे रुके नहीं। और जब तक इनके सर तक ईंटों का पहाड़ नहीं बन जाता तब तक ये पूछते रहते हैं काजी और ये वज़ीर खान कि भाई अभी मान लो, पर वो कहते हैं नहीं अभी भी वक्त है, पर वो कहते हैं नहीं। वो अंदर बाणी का पाठ कर रहे होते हैं। जब पूरा आखिरी बंद हो जाता है तो वो ज़ोर से बोलते हैं बोले सो निहाल सत श्री अकाल। फिर ऐसे हो के फिर जो दीवार होती है वो पूरी बंद हो जाती है, अंदर तेज़ से आवाज़ आती है और वही आवाज़ की गूंज से ही वो जो दीवार होती है वो पूरी टूट जाती है। उनके ज़ोर से जो बोले सोनिहाल बोलने से वो दीवार टूट जाती है और वो गिर जाते हैं और यहाँ पे माताजी अपना शरीर त्याग देती है और सभी देख रहे होते हैं। उनका बोले सोनिहाल की आवाज़ आते ही वो दीवार टूट जाती है और वो गिर जाते हैं नीचे। और फिर जो काजी होता है वो चौंक जाते हैं और वज़ीर खान सभी चौंक जाते हैं कि वो अभी तक ज़िंदा है, सिर्फ बेहोश हुए हैं, जो ईंटों का ढेर में से वो गिरे हैं। तो फिर वज़ीर खान कहता है कि जल्दी से इनको बाहर निकालो, जल्लादों को कहता है। फिर जल्लाद उनको जल्दी से बाहर निकालता है और देखता है कि अभी भी वो ज़िंदा है, सिर्फ अभी बेहोश हुए हैं। तो ये बताता है वज़ीर को, तो वज़ीर को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर वो इशारे से करता है कि इनका गला कलम कर दो, मतलब उनको मार दो, क्योंकि वो अभी तक मरे नहीं थे इसलिए। तो काजी और वज़ीर दोनों मिलके ये इशारा करते हैं जल्लादों को और वो उन दोनों का मुंह पकड़ते हैं साहबजादों का। फिर कलम कर रहे होते हैं कि वहाँ पे मोतीलाल मेहरा आता है बचाने के लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता, उनका मुंह बंद कर देते हैं और गला काट देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जल्लादों ने छोटे साहबजादों को शहीद कर दिया। हम जान देकर औरों की तरह जान बचा चले, सिखों के सल्तनत का पौधा लगा चले। गंगू, जो भी एक गंगू आता है जिसने धोखा दिया होता है गुरु जी की माता जी का चुरा लिया होता है सोना, तो वो पागल हो जाता है, उसकी दिमागी स्थिति बेकार हो जाती है और वो अपना आपा खो बैठता है, सारा पैसा लुटा देता है। और जो ये मोतीलाल मेहरा होता है उनकी पत्नी
और बच्चों को कोलू में पीस दिया होता है बेरहमी से, क्योंकि उन्होंने मदद कर दी गुरु पिता की। और ये 40 सिंह होते जो छोड़ कर गए थे, वे युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं और अपना नाम दोबारा से रोशन करते हैं। माई भागवो होती है, वो गुरुजी के वहाँ जाके सेवा करती हैं और अच्छे से शस्त्र चलाना सिखाती है। और माता सुंदरी होती है, वो दिल्ली में जो खालसा पंथ है उनका राजनीतिक काम संभालती है। चारों साहबजादों की याद में चमकौर में श्री गुरु द्वारा बनाया गया नवाब कोटला, जिनकी जो पीढ़ी है वो आज तक चल रही है वहाँ पे कोटला में, और वहाँ पे अभी भी वो मुसलमान रह रहे हैं। इन्होंने अच्छा काम किया था, इनके पुण्यों से गुरुजी का आशीर्वाद इनको मिला था, और आज भी वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे गुरुजी को मानते हैं। गढ़ी के जो मालिक थे गुरु चंद्र की 9वीं पीढ़ी आज भी चमकौर साहिब में रह रही थी, और जितने भी अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं वो गुरुजी के असली अस्त्र शस्त्र हैं।